कर दो हमारे जीवन से दुख दर्दों का नाश, चिंता मन कर दो कृपा, पूर्ण कर दो सब आस। श्री गणेशाय नमो नमः। हमारे गणेश जी विघ्नहर्ता व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, अपने दोनों पुत्र शुभ व लाभ के साथ उनके आवास स्थान में निवास करते हैं। कभी कभी तो भक्त अपनी भक्ति भावना से भगवान को दुविधा में डाल देता है, क्योंकि कई बार भक्त जो अपनी भक्ति का वरदान मांगते हैं वह निराला होता है। आइए हम आपको एक श्री गणेश जी की कथा बताते हैं, जिसमें श्री गणेश जी अपने भक्त के जरिए ठगे गए थे। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती, वह समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। इनको इनकी भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर श्री गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची सेवक हो। इस आस्था के साथ तुमने हमारा स्मरण किया है, हम उससे अति प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी सेवा प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं, आप अपने मनचाहा वरदान ले सकती हैं। मांग लीजिए जो आपको चाहिए। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापिस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लीजिए, वंश को आगे भी तो बढ़ाना है। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर दुविधा में पड़ गई। बुढ़िया अपने बेटे और बहू की सलाह से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के पास गई। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से सलाह लेने का मन बना लिया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी तो दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए तो व्यर्थ हुई ना। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। फिर बुढ़िया वापस घर आ गई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा क्या मांगो जिससे मेरा, मेरी बहू का व मेरे बेटे का, हम सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी सोच में सारा दिन निकल गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निश्चित नहीं हुआ। अगले दिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से मिल जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज,
यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे मेरा मनवांछित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन मांग लिया, बहू के लिए पोता मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा धन होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए तो आंखें भी तो चाहिए। बुढ़िया ने अपने विवेक और बुद्धि से गणेश जी से सब कुछ मांग लिया। फिर भी गणेश जी बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का जीवन सुखी हो गया। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, बेटे का कारोबार चल निकला और कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से उसके घर में पोता भी हुआ। अब बुढ़िया अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। तो देखा भक्तों आपने, श्री गणेश जी ने किस प्रकार बुढ़िया के जीवन से दुखों का नाश कर दिया। सबको मिलता है कर्म फल, यही है विधि का विधान। सो अच्छे कर्म करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा। हमारी वक्रतुंड महाकाय श्री गणेश जी से यही प्रार्थना है कि जो इस कथा को कह रहा है और जो इस कथा को सुन रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री गणेश जी उनका साथ हमेशा दे। गणपति बप्पा मोरया। हमारी आप सब प्रिय भक्तों से भी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। श्री गणेश जी आपका जीवन मंगलमय करें।